हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे आज के वीडियो लेक्चर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स मिलके बना हुआ है आपका हेलो प्लस एल्केन्स। और ये जो वर्ड हेलो है ये कहाँ से आया आपका? ये आया फ्रॉम द हेलोजन। हेलोजन से आपका हेलो वर्ड लिया गया, एल्केन्स के साथ ऐड कर दिया गया। इसका मतलब है एल्केन्स में जब भी एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन के द्वारा रिप्लेस होगा तो वो बनाएंगे हेलो एल्केन्स। सिमिलरली एरीन्स में क्या होगा? जब भी एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन के द्वारा रिप्लेस होगा तो वो बनाएंगे हेलो एरीन्स। हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स आपके 7th ए ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 7th ए ग्रुप में सिचुएटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं हेलोजन्स। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन कामा ब्रोमीन कामा आयोडीन, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये कंबाइंड फॉर्म में कहलाते हैं हेलोजन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स के केस में, वो बात करेंगे सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जो कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्डेड होंगे एल्केन्स में वो कहलाएंगे सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए आप, जो बेसिक फार्मूला होता है एल्केन्स का वो होता है CnH2n+2, और इनमें से जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब यहाँ पे n की जगह अगर आप 1 पुट अप कर दें तो क्या मिलेगा आपको? CH4। इसको क्या कहते हैं? मेथेन। जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या है ये? एल्केन। n = 2 पुट अप कर दें तो क्या मिलेगा आपको? C2H6। इसको क्या कहते हैं? एथेन। जनरलाइज्ड फॉर्म में ये पार्ट है किसका? एल्केन्स का पार्ट है। इसी तरह n की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे और आपको नए नए कंपाउंड मिलते जाएंगे। n = 3 पुटअप कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रोपेन मिल जाएगा। n = 4 पे क्या मिलेगा आपको? ब्यूटेन मिल जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। अब क्या करते हैं जो आपके ये एल्केन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया फर्स्ट एल्केन ले लिया CH4 मेथेन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आप, जो कार्बन एटम है इसके सिंगल बॉन्डेड 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे CH4 में। एक हाइड्रोजन एटम को क्या करिए आप, किसी भी हेलोजन से रिप्लेस कर दीजिए। कोई भी हेलोजन ले लीजिए, मान लिया आपने क्लोरीन ले लिया, इस हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो आप, तो क्या मिलेगा आपको? C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था वो आपने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन से। तो क्या मिल गया आपको? CH3Cl। ये क्या है आपका? ये हेलो एल्केन्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक हेलोजन का एलिमेंट ऐड हो गया, किसमें? एक एल्केन में। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हेलो एल्केन्स किस तरह के दिखेंगे आपको? इस तरह के दिखेंगे। वैसे जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? जनरल नेम क्या हो जाएगा इसका? इसका जनरल नेम होगा मेथिल क्लोराइड। और मोस्ट जनरली क्या कह देंगे इसको? इसकी जो स्टडी करेंगे किस कैटेगरी में करेंगे? हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में करेंगे स्टडी इसकी। देखिए आप, रिप्लेस एच एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं आपके? हेलो एल्केन्स कहलाते हैं, या इनको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। सिमिलरली एरीन्स के केस में क्या हो रहा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बेसिकली होता है, जो बेसिक कंपाउंड है उनका वो होता है बेंजीन। बेंजीन रिंग इस फॉर्म में होती है आपकी। बेसिक फार्मूला होता है इसका C6H6, और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो n की वैल्यू अगर आप 1 पुट अप कर दें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, बेंजीन रिंग में होते हैं। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे बेंजीन बेस्ड होते हैं और इनको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इनकी जो बेसिक यूनिट है वो है बेंजीन रिंग। तो अब बात करें हेलो एरिन्स की, तो हेलो एरिन्स में क्या होने वाला है, ये ले लेते हैं एक बेंजीन रिंग। इसमें देखिए आप सारे हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हैं। अब एक हाइड्रोजन एटम को क्या करिए आप, क्लोरीन से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसको कहेंगे हेलो एरिन्स। जनरल फॉर्म में Cl को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मान लीजिए हैलोजन ये ऐड हो गया, ठीक है। बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, तो ये क्या बन गया, हेलो एरीन। क्लासिफिकेशन देखते हैं। किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा बाय द हैलोजन तो क्या बनेगा, मोनो हेलो एल्केन बनेंगे। दो हैलोजन के एटम्स रिप्लेस करेंगे दो हाइड्रोजन के एटम्स को तो क्या बनेगा, डाई हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। अब क्या कीजिए आप, तीन हैलोजन के एटम क्या करते हैं, तीन हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्राई हेलो एल्केन्स। ट्राई का मतलब तीन हेलो, तीन हैलोजन के एटम है, एल्केन्स में रिप्लेस हो रहे हैं। सिमिलरली इसमें देखिए आप, एरीन्स के केस में अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या बनेगा, मोनो हेलो एरीन बनेगा। दो एटम रिप्लेस हुए हाइड्रोजन के तो क्या बनेगा, डाई हेलो एरीन बनेगा। तीन एटम आपने रिप्लेस कर दिए हाइड्रोजन के बाय द हैलोजन तो क्या बनेगा, ट्राई हेलो एरीन बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आप, जो भी आपका कार्बन एटम है, मान लिया आपने ये आपका एक कार्बन एटम है, ठीक है, इसके पास में एक ये कार्बन एटम है। अब जो हाइड्रोजन या आप कह लें जो हैलोजन्स इसमें ऐड हो रहे हैं बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स। अब मान लिया आपने कि दो हैलोजन ऐड हो रहे हैं इस कार्बन पे, एक्स एक्स मीन्स इस कार्बन पे जो दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड थे उनको दो हैलोजन के एटम्स ने रिप्लेस कर दिया। जब भी सिंगल कार्बन पे ये रिप्लेसमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड स्ट्रक्चर। और यही प्रोसेस अगर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स पे हो रहा हो, मान लीजिए एक हैलोजन का एटम इस कार्बन पे ऐड हो गया और दूसरा हैलोजन का एटम इस कार्बन पे ऐड हो गया, तो इस कंपाउंड को कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं मोनो हेलो कंपाउंड्स का। मोनो हेलो कंपाउंड्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक हैलोजन क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, मोनो हेलो कंपाउंड्स कहेंगे। मोनो हेलो कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं। एक तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है और दूसरा वो जिनमें कार्बन का एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में फर्दर तीन कैटेगरीज हैं, एल्किल हैलाइड या इनको हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, एलिलिक हैलाइड्स एंड बेंजिलिक हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स में क्या होता है कि कोई भी एक हैलोजन का एटम एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देता है और आपको क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। ये सिंपल है। एलिलिक हैलाइड में क्या होगा, जो आपके पास बेंजीन रिंग होती है उसके साथ में जो भी एक हाइड्रोजन का एटम अटैच्ड होता है उसको रिप्लेस करता है कौन, एक हैलोजन रिप्लेस करता है। बट ये जो हैलोजन रिप्लेस करेगा किसको रिप्लेस करेगा, उस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा जो अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। मीन्स यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो
कार्बन का एटम है बेंजीन रिंग पे, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, इसको रिप्लेस करता है, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है एक हैलोजन। तो इस तरह से जो भी कंपाउंड मिलेगा उसको कहते हैं एलिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक हैलाइड्स में क्या होता है? These are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। Means कोई एक आपके पास एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में जो भी एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम कैसा है आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और जो हैलोजन का एटम आ रहा है वो क्या कर रहा है? इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। किस तरह से जुड़ा होगा? इस बेंजीन रिंग में एक ये कंपाउंड जोड़ दिया, मान लिया आपने CH3 जोड़ दिया। अब C किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और C है किस स्टेट में? sp3 स्टेट में है। अब इस एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए हैलोजन से, तो इस तरह से जो आपको कंपाउंड मिलेगा उसको कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड्स। ये बात समझ गए आप? यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे कार्बन का एटम सीधे बेंजीन रिंग का पार्ट था, बेंजीन रिंग का पार्ट था, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में था। तो यहाँ पे जब भी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इसको कहेंगे एलिलिक हैलाइड्स। सिमिलरली इस बेंजीन रिंग में कोई एक अनदर कार्बन या मेथिल ग्रुप ऐड है, और ये कार्बन जो एटम है वो sp3 स्टेट में है। अब इसका हाइड्रोजन एटम जब हैलोजन के द्वारा रिप्लेस होगा तो जो ये स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड्स। अब बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स। मीन्स वो हैलोजन एटम्स या हैलोजन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और उनसे जुड़ा हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कर रहा है? इससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा है बाय द हैलोजन। तो ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज विनिलिक हैलाइड्स, सेकेंड वन इज एरिल हैलाइड्स। विनिलिक हैलाइड्स में क्या होता है? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे कोई भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा। अब इस कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा उसको अगर हम हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसको कहेंगे विनिलिक हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स में क्या होता है? These are the compounds in which halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। इसमें क्या होने वाला है? ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जो भी कार्बन एटम होगा ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो कार्बन एटम है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन एटम जब भी आपका हैलोजन से रिप्लेस होगा तो उसको कहेंगे एरिल हैलाइड्स। ये बात समझ गए? क्लासिफिकेशन समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर दो टाइप का होता है, एक तो कॉमन नॉमेनक्लेचर है, दूसरा है IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले बात करते हैं RX। R क्या है? आपके हाइड्रोकार्बन से हैं। X क्या है? आपके हैलोजन्स हैं। तो इनका कॉमन नेम क्या है? जो R हैं आपके, इनको क्या कंसीडर किया था आपने? हाइड्रोकार्बन। लेकिन किस फॉर्म में थे ये एल्केन्स कंसीडर कर लीजिए आप एक बार इनको। अगर ये एल्केन्स हैं और ये हैलोजन हैं, हैलोजन्स हैं, तो इनको क्या कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में? कॉमन नेम इनका क्या होगा? एल्किल हैलाइड। मीन्स कॉमन नेम में सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो मेन ग्रुप होगा उसको नाम देंगे, और जो आपके रिप्लेसमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट आपके बाद में अटैच होंगे उनको आप बाद में नाम देंगे।
आयुपैक नेम में क्या होगा, हैलोजन्स का नाम पहले आएगा, हैलो, और जो आपका ग्रुप है उसको कहेंगे एल्केन। तो कॉमन नेम क्या हो गया आर एक्स का, आर सिंगल बॉन्ड एक्स में का कॉमन नेम क्या होगा, एल्किल हैलाइड। आयुपैक नेम क्या होगा इसका, हैलो एल्केन्स। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, मीन्स आपके पास एथेन था। एथेन में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, Cl के द्वारा। तो क्या मिल गया आपको, CH3 CH2 Cl मिल गया। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका एथेन, तो इसको क्या कह देंगे एथिल, और ये क्या है क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हो गया। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो। वन क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 ये रहा, तो कार्बन नंबर 1 की वजह से यहाँ पे लिखेंगे 1 डैश क्लोरो एथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3 CH2 CH2 Br। इसको कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे आप, इसको कहेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड। ये देखो क्या है, ये है प्रोपिल, ये रहा ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, और इसको एन डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन डैश प्रोपिल ब्रोमाइड। इसको IUPAC में नाम लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ब्रोमो। किस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, तो क्या लिख लेंगे आप, 1 ब्रोमो, और ये क्या है आपका, ये है प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब देखते हैं बेंजीन रिंग में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम आपने रिप्लेस कर दिया बाय द ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन। इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि IUPAC नेम में जो कार्बन के नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 1 है, तो इसको कैसे कर देंगे, 1 डैश ब्रोमो बेंजीन। इस रिंग स्ट्रक्चर में देखिए आप, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम होगा, यहाँ पे 2 ब्रोमीन के एटम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाईब्रोमीन लिखेंगे। डाईब्रोमीन होगा क्यों, क्योंकि 2 ब्रोमीन के एटम है। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसका डाई ब्रोमो बेंजीन। डाई ब्रोमो क्यों आया, क्योंकि 2 ब्रोमीन के एटम है, बेंजीन रिंग है आपकी। IUPAC में जब जाएंगे आप तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1,3, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे एक ब्रोमीन अटैच्ड है, और दूसरा ब्रोमीन का एटम जो है वो थर्ड कार्बन पे अटैच्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। सिमिलरली क्या होता है, अब 3 हाइड्रोजन के एटम रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय द ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या है आपका ट्राई ब्रोमो दिख रहा होगा आपको, ब्रोमीन के 3 एटम है तो ये ट्राई ब्रोमो हो गया। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉमन नेम में S/M डैश ट्राई ब्रोमो बेंजीन। IUPAC में क्या करेंगे, कार्बन एटम्स के नाम दे देंगे 1 3 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस तरह से जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका IUPAC में और कॉमन जो नेम होते हैं उनको इस तरह से लिखते हैं। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाउ टू नोमेनक्लेचर डन इन IUPAC सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा मैं, जिसमें बताऊँगा मैं हाउ टू प्रोड्यूस हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। थैंक यू सो मच।